वक्फ बिल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, उस पे अपार्टमेंट बन रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। ये लालू प्रसाद यादव जी का बयान है। लोग भी याचिका डाले हैं, सारे बड़े बड़े लोग याचिका डाले हैं, कोई आम पब्लिक या आम मुसलमान। तो ये जो आप खबर देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेसवे का खबर है कि राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है, यानी अब इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में टोटल इनको कितने वोट मिले थे, तो दोस्तों लोकसभा में इनको मिले थे 128 वोट, जबकि विपक्ष के लोग इसके विरोध में किए थे 95 वोट। 95 समझ जाइए, 95 वोट डले थे इसके कि हम इसके पक्ष में नहीं है। 128 लोग इसके पक्ष में थे। दोस्तों अब 3-4 लोग हैं जो इस याचिका को चुनौती दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहला मैं नाम बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस से सांसद है किशनगंज के, उनका नाम है जावेद, मोहम्मद जावेद जी। उसके बाद ओवैसी ओवैसी जी दिए हैं, और ये अहमदुल्ला नाम है आम आदमी पार्टी का। ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि नहीं, ये असंवैधानिक बिल है, इसको आप रिजेक्ट कीजिए। ये मुस्लिम लोगों के पक्ष में नहीं है। ये लोग अपनी याचिका डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोले हैं कि नहीं, इस बिल को रद्द किया जाए। माननीय न्यायालय में यह अपील डाली गई है, इसकी सुनवाई 2-3 दिन में होने वाली है। लेकिन दोस्तों जब ये बिल पास हुआ, बहुत सारे आपने देखे होंगे, तमाम संसद के बाहर, संसद के अंदर तमाम तरह के लोग इसके विरोध किए। विरोध, नीतीश कुमार की पार्टी इसी के कारण बिखर गई है। इस बिल को सपोर्ट करने के कारण नीतीश कुमार के पार्टी में फूट मच गई है, फूट। 5 लोग छोड़ के चले गए हैं। ये जो आप खबर देख रहे हैं, 5 लोग नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, उसके 5 लोग सारे मुस्लिम ही थे, छोड़कर चले गए कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, इसलिए हम पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी छोड़ते हैं। कल तेजस्वी यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे। मैं चाहूंगा कि आप उनका ये पहले बयान सुनिए। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। इनसे पूछा मीडिया वालों ने कि आपकी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल क्या करेंगे, बोला कि कूड़ेदान में फेंक देंगे, कूड़ेदान में। एक समय था दोस्तों, इनके पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हालांकि अब उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, अस्पताल में बीते दिनों में भर्ती थे, लेकिन उन्होंने 2010 में संसद में सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि वक्फ बिल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, उस पर अपार्टमेंट बन रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। ये लालू प्रसाद यादव जी का बयान है, वो भी आप सुनिए। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार 2013 में जितनी भी शक्तियां थी वक्फ बोर्ड की बढ़ा दी कि वक्फ बोर्ड जहां दावा करेगा वो जमीन वक्फ बोर्ड का ही होगा, और उसके खिलाफ याचिका आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं, वक्फ बोर्ड में ही जाएंगे और वो जो फैसला सुनाएगा उसी के चलते आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है कि नहीं, अगर आप वक्फ बोर्ड के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए, जाइए हाई कोर्ट। दोस्तों एक समय था लालू प्रसाद यादव जी भी वक्फ बिल के खिलाफ थे, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, वक्फ बिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाए। लेकिन एक समय था कि लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी आलोचना की कि इसमें भ्रष्टाचार है, और आज उनके लड़के ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंकेंगे हमारी सरकार बनेगी तो। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा रेलवे के पास जमीन है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय यानी हमारे सेना के पास है, और तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 एकड़ जमीन है, जबकि रेलवे के पास 33 लाख एकड़ है, और रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीनें हैं। 17 लाख यानी सबसे ज्यादा रेलवे के पास है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय यानी सेना के पास है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। दोस्तों सरकार इसमें बहुत अच्छा संशोधन लाई है। बहुत सारे लोगों को इसमें बुरा लगेगा कि सरकार हमारी आलोचना कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग भी याचिका डाले हैं, सारे बड़े बड़े लोग याचिका डाले हैं, कोई आम पब्लिक या आम मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाला है। कोई सांसद हैं, तो कोई अध्यक्ष हैं, तो कोई
पूर्व विधायक हैं वो डाले हैं याचिका। छोटे छोटे मुसलमान जो हैं अब उनको इसमें हिस्सा मिलेगा। बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी किए हैं वक्फ बिल का। ज़्यादातर इसमें केस मुस्लिम पक्ष के लोग ही किए हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, हमारी ज़मीन को लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। अब सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सगड़ इस जगह जा रहे हैं। बहरहाल खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। क्या नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा के चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा? इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।